दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर हिंदी का कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ ऐसा रहे तो आपको ये समझना है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड, कॉम्प्लीमेंट या तो अदर वर्ड। ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, वर्ब मीन्स क्रिया यानी कि काम। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो क्या किसे किसको का आंसर दे, सब्जेक्ट जो कौन का आंसर दे, वो भी सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका होता है। और कोई भी अदर वर्ड जो सेंटेंस में आता है, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो है वो पूरक शब्द। ठीक है। तो सबसे पहला बात हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे V1 और कहाँ पे V5 लगेगा। तो आप एक बात याद रखेंगे कि एक वर्ड है हसीना, एक वर्ड है हसीना, एक वर्ड है हसीना। जहाँ भी आप देखेंगे हसीना तो आप जो है वहाँ पे V5 लगाएंगे। आप ऐसे याद रखेंगे, एक लड़की है जिसका नाम है हसीना, और हसीना हमेशा जो है वो 5 स्टार होटल में ही खाना खाना पसंद करती है। इससे आप याद रखेंगे कि जहाँ पे हसीना वर्ड आएगा, जहाँ पे हसीना आएगा वहाँ पे V5 लगेगा। अब हसीना का ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे कहाँ पे लगेगा। तो एच का मतलब है आपका ही, एस का मतलब है सी, आई का मतलब आपका हो जाएगा ईट, और एन ए मतलब हो जाएगा कोई भी सिंगल नेम, एनी सिंगल नेम, एनी सिंगल नेम। अगर कोई भी एक नाम होगा तो आप समझ लेंगे कि वो जो है वहाँ पे आपका V5 लगेगा। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, एक नाम अगर राम आए, श्याम आए, फार्मर आए, डॉक्टर आए, पोएट आए, कोई भी एक नाम, तो आप जो है V5 लगाएंगे। लेकिन सेंटेंस कैसा होगा, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव होगा। सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। वहाँ पे ही आप जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे V5 लगा सकते हैं। लेकिन जैसे लेकिन जैसे ही सेंटेंस जो है वो लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा जो है V1 लगेगा। ठीक है। और जैसे ही V1 आपका आएगा सेंटेंस में, मीन्स वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या लगेगा, डज लगेगा, इन केस ऑफ जो है वो हसीना। ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मीन्स यहाँ पे ये आपका जब भी डज आएगा सेंटेंस में वहाँ पे V1 लगेगा। और ये डज कब आएगा, जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, जब आपका सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव हो, जब सेंटेंस आपका जो है WH सेंटेंस हो तब। ओके। केवल पॉजिटिव सेंटेंस के केस में ही V5 आएगा। अब इसके अलावा जो मेरे हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है आपका जो है वो वी यू आई वी यू दे, और एक नाम तो आपका हो गया है। ठीक है। सिंगल नेम के लिए आप जो है V5 लगाएंगे। लेकिन जैसे ही मोर देन वन नेम मतलब एक से अधिक नाम का बात होगा, मोर देन वन नेम या मोर देन सिंगल नेम, तो उस केस में आपको वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा जो है वो V1 लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब मोर देन वन नेम कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, जैसे कि हम बात करेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। यहाँ पे एक किसान का बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है एक किसान से अधिक का बात होगा, फार्मर्स। यहाँ पे एक कवि का बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक से अधिक का बात होगा, पोएट्स। उसी प्रकार से डॉक्टर्स, टीचर्स, इट। ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम लोग जो है वो यहाँ पे
जानेंगे कि सेंटेंस को कैसे हम लोग जो है सेंटेंस को यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को चेंज करते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इस एक सेंटेंस को हम लोग जो है वो इस एक सेंटेंस को हम लोग जो है वो 6 प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं। 6 फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। वह स्कूल जाता है, ये आपका सेंटेंस का जो है पॉजिटिव फॉर्म हो गया। ये कैसा फॉर्म हो गया? पॉजिटिव फॉर्म हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा, या इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके बाद सेंटेंस में जब नहीं लग जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो ये सेंटेंस आपका कहलाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में नहीं है। सेंटेंस का जो थर्ड फॉर्म आपका हो गया, उस सेंटेंस को हम लोग जो है वो कहते हैं आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स अगर आपका जो है वो सेंटेंस के फर्स्ट में क्या से क्वेश्चन करे तो आपका क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। मीन्स अगर आप सेंटेंस के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं और बाकी सेम सेंटेंस को उतार देते हैं तो वो आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। मीन्स क्या वह स्कूल जाता है, और क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए ये क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे, ठीक है। और ये सेंटेंस आपका कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और आप इसे यस नो सेंटेंस भी कह सकते हैं, यस नो सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हो आता है 4 नंबर जो है वो, आप 4 नंबर का सेंटेंस बनाने के लिए सेकेंड सेंटेंस में क्या अगर लगा देते हैं, जैसे कि क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो ये आपका बन जाता है जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, ओके। 5 नंबर सेंटेंस जो है वो WH सेंटेंस होता है। अगर आप जो है वो कहते हैं कि वह स्कूल क्यों जाता है, कैसे जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, क्यों जाता है, ठीक है, या कैसे जाता है, कब जाता है, तो आप जो है वो उसे WH सेंटेंस कहते हैं, WH सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और इस सेंटेंस का नाम है आपका जो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ओके। 6 नंबर सेंटेंस जो है आपका बनता है, 6 नंबर सेंटेंस बनता है, वह स्कूल क्यों जाता है, क्यों नहीं जाता है, या तो वह स्कूल कैसे नहीं जाता है, वह स्कूल कब नहीं जाता है। आप किसी भी जो है वो सेंटेंस, किसी भी जो है वो WH वर्ड से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं क्यों नहीं जाता है। ये आपका सेंटेंस हो गया WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ओके। तो अब हम लोगों ने देखा कि कैसे सेंटेंस को 6 फॉर्म में चेंज करते हैं। अब इसको हम लोग जो है वो ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम लोग जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है देखा है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग जो है वो सेंटेंस को क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो वह स्कूल जाता है का इसका क्या हो जाएगा, ही। और ही क्योंकि हसीना के साथ V5 लगता है, हसीना के साथ जो है वो V5 का प्रयोग करते हैं हम लोग, ही के साथ V5 का प्रयोग करेंगे। इस कारण से यहाँ पे जो सेंटेंस जो होगा, ही गोज टू स्कूल हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। और
मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताने के लिए भूल गया कि कैसे जो है वो हम लोग जो है वो शॉर्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे नॉट के साथ जो है ऐड करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। जैसे कि अगर आपका जो है डज़ के साथ अगर आप नॉट लगा देते हैं तो वो बन जाता है आपका जो है वो, सॉरी, डू के साथ आप नॉट लगाते हैं तो ये बन जाता है आपका डोंट। और डज के साथ अगर आप जो है वो डज के साथ अगर आप जो है लगाते हैं नॉट तो ये आपका होता है डजंट। ठीक है, ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहलाया। और इसे जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म में कि वह स्कूल नहीं जाता है, तो आप लिख सकते हैं डजंट ही डजंट गो टू स्कूल, ही डजंट गो टू स्कूल। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ही डजंट गो टू स्कूल हम लोगों ने लिखा, तो डज जैसे ही सेंटेंस में आ गया तो डज के बाद हमेशा जो है वो वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम लोग जो है वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम लोग लिख सकते हैं ही डोंट, सॉरी, ही डज नॉट गो टू स्कूल भी लिख सकते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल या तो ही डजंट गो टू स्कूल, आप दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही डजंट गो टू स्कूल या तो डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये दोनों आपका सही है। ठीक है, थर्ड फॉर्म में आप जो है वो क्या करेंगे कि थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए क्या करेंगे कि आप जो है वो डज को बाहर निकाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब जैसा है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे डज, और बाकी सेम उतार देंगे ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, और आपका ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ही आसान है कि अगर आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को बाहर निकाल देंगे, डजंट ही गो टू स्कूल, डजंट ही गो टू स्कूल, यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं डजंट ही गो टू स्कूल, तो भी सेंटेंस आपका ये जो है बिल्कुल सही है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं डज ही नॉट गो टू स्कूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, डज ही नॉट गो टू स्कूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो है वो अगर आप जो है सेंटेंस में क्यों लगाते हैं तो क्यों के लिए, क्योंकि आपको पता है क्यों के लिए होता है आपका जो है वाई, क्यों का इंग्लिश क्या होता है वाई, कैसे का होता है आपका जो है वो हाउ, और वे कब का होता है वेन। तो जैसा सेंटेंस आपका जो है होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो WH वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैं एक क्यों मान के सेंटेंस को बना रहा हूँ कि वह स्कूल क्यों जाता है, तो सेंटेंस में मैं जो है वो पहले WH फॉर्म को लिखूंगा वाई, इसके बाद थर्ड नंबर सेंटेंस को यहाँ पे हु बहू मैं यहाँ पे जो है वो उतार दूंगा। ठीक है, वाई डज ही गो टू स्कूल, वाई डज ही गो टू स्कूल, और क्वेश्चन साइन। ठीक है, सिक्स नंबर सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको उसी प्रकार से बिल्कुल जो है वो WH फॉर्म को लिखने के बाद फोर्थ नंबर सेंटेंस को आपको जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम उतार देना है। वाई डजंट ही गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन साइन। तो इस प्रकार से आज का क्लास बस इतना ही। आगे जानने के लिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो है वो पढ़ेंगे।